जो भारत के जो वफूद थे उसके अंदर उनकी अपोजिशन भी शामिल थी। अगर पीटीआई से भी इसके अंदर कोई लोग शामिल होते तो आप नहीं समझते कि जो आज मुतालबा बिलावल साहब कर रहे थे कि कुछ मामलात के ऊपर तो सब हम आवाज़ हो जाएं, तो आज पार्लियामान में हमें एक मुख्तलिफ माहौल देखने को मिलता है। देखिए बात ये कि हमने तो इनको दावत दी ना, हमने इनको हर जगह दावत दी, जिसका जिक्र बिलावल साहब ने भी किया कि जब दहशत गर्दी के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी का नेशनल असम्बली में इजलास हो रहा था तो इनको दावत दी, ये नहीं आए। जब जंग के दौरान, यही जंग जिसकी वजह से ये डेलीगेशन गया, इसकी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हो रही थी आईएसपीआर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, तो वहाँ भी इनको दावत दी, ये नहीं आए। तो जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और फिर इनका मौक़िफ़ जो है वो अलीमा बीबी का मौक़िफ़ आपने सुना था कि जंग से पहले उन्होंने कहा जी कि ये तो मार खाएंगे और जवाब नहीं देंगे, ये तो जो है वो, तो इस तरह की बातें जब ये करेंगे बैक एंड फोर्थ, तो मेरे ख्याल से ये इनका लॉस है। अगर ये शामिल होते इस तरह की नशिस्तों में जहाँ ये चीज़ें डिस्कस होती तो शायद ये साथ चले जाते। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी का मकसद ये होता है कि जब आपके मौक़िफ़ के साथ दूसरे मुल्क खड़े हों, आपकी आवाज़ में दूसरे मुल्क आवाज़ बने, तो मेरे ख्याल से बड़ा कामयाब दौरा था। इंडिया का जो मौक़िफ़ है उसको किसी ने घास नहीं डाली कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है, बल्कि उसके बरक्स जो है वो स्टांस आया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से फोर फ्रंट पे। तो ये इसको आप, और ऑब्वियसली जब ये आवाज़ें बिल्ड, और जब ये पानी का मामला यूनाइटेड नेशंस में इंशाल्लाह जब वोटिंग की तरफ जाएगा तो हम जग रसाई होगी इंडिया की, तो इसी तरह जाते हैं। और हमारा स्टांस पहले क्या होता है, पहले आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को चैनलाइज करते हैं जो हम कर रहे हैं, और फिर अगर आखिरी हरबा जो है वो भी हमने अनाउंस कर लिया कि हमारे लिए ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हम जो है वेपन और इन चीज़ों को भी जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे अगर हमने अपनी पानी को प्रोटेक्ट करना हुआ और अपने हक जो है वो लेना हुआ। तो पहले आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया एडमेंट है, लेकिन हमने जो है उसको बम तो नहीं मार देना अभी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।